अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुट की तरफों थोड़ी खिदमत च हाज़िर हैं और अभी मौजूद अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर, जहाँ पे हम फुल टाइम लम्बे पै के चिल करते हैं। और आज के दिन हमने करनी है वादू सारी मेहनत प्लस मुशक्कत, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ब्रूम सर्किट रेसिंग ऑटो क्रॉस सीजन 2 पे। और इस इवेंट में आपका पूरा मैनेजमेंट टीम और मीडिया टीम दोनों में है। और आज मैं आप तमाम लोगों को ऑटो क्रॉस की रग रग से वाकिफ करवाऊंगा कि ऑटो क्रॉस होता क्या है, आपको किस तरह की गाड़ियां चाहिए ऑटो क्रॉस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ऑटो क्रॉस के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किस तरह ऑटो क्रॉस के ट्रैक का लेआउट बनाया जाता है, आपकी जो कोन्स होती हैं उनका क्या मतलब होता है, ट्रैक क्या होती है, ट्रैक वॉक क्या होता है, आपने ऑटो क्रॉस में किस लिहाज से गाड़ी भगानी होती है। इस तरह की जितनी भी जरूरी जानकारी है ऑटो क्रॉस के बारे में आज की वीडियो में, इन तमाम जानकारियों से मैं आप लोगों को आगाह करूंगा। और आप तमाम लोगों को पहले ही बता दूं कि जो बंदा मैनेजमेंट टीम में होता है, जो ट्रैक का लेआउट बनाता है, वो गाड़ी नहीं चला सकता, क्योंकि ऑटो क्रॉस के असूलों के मुताबिक ये चीज चीटिंग में शुमार होती है कि मैं खुद ट्रैक का लेआउट बनाऊं और खुद उसमें गाड़ी भगाऊं। क्योंकि इस तरह जो मैनेजमेंट टीम है जिसने ट्रैक लेआउट बनाया होता है, उनको बाकी पार्टिसिपेंट्स के ऊपर एडवांटेज होता है, क्योंकि उन्होंने ट्रैक का लेआउट बनाया खुद होता है, उनको ट्रैक वॉक की जरूरत भी नहीं, उनको सारा कुछ पहले ही याद होता है। उसके साथ साथ ट्रैक का लेआउट बनाते हुए ट्रैक के ऊपर तकरीबन कोई 10 से 12 बार गाड़ी पहले चला के चेक की जाती है। तो आप समझ लें एक मैनेजमेंट वाले बंदे का एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पार्टिसिपेंट उस ट्रैक का एक्सपीरियंस तकरीबन कोई 5 गुना होगा, क्योंकि उसने पहली 15-20 बार उसके ऊपर गाड़ी चला के चेक कर ली है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो मैनेजमेंट के बंदे होते हैं जिन्होंने ट्रैक लेआउट बनाया होता है, उनको ऑटो क्रॉस में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी जाती। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि लोगों को लगता है कि ऑटो क्रॉस के लिए आपको एक ट्रैक प्रेप गाड़ी चाहिए जिसके अंदर कोई 4 वे कॉइल ओवर लगे हो, जिसके अंदर कोई वैशिस इंजन हो, जिसके अंदर आगे पीछे नैन किंग के सेमी स्लिक्स लगे हो। तो साल मार के पहुंच चुका है ब्रूम सर्किट रेसिंग ऐसे गार्डन्स पे, और आज यहाँ पे होने जा रहा है ऑटो क्रॉस सीजन 2। पहला सीजन वो था जिसके अंदर हमने काला जी के साथ शिरकत की थी और माशाल्लाह से हमारी गाड़ी ने फर्स्ट पोजीशन ली थी, लेकिन नीचे से। इस बार हम अपनी कोई गाड़ी नहीं लेके आए, हम एक बार फिर से ऑफिशियल मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है। और उस्ताद जी वो हमारी ऑफिशियल मैनेजमेंट कार है, अब्बा जी की HRV 16 की एवरेज एंड चिल AC फॉर यू। मौसम के बारे में बात करें तो उस्ताद जी बहुत ही वैशी और कुत्ती किस्म की गर्मी हुई भी है, ऐसे लग रहा है जैसे धूप मुंह पे चपेड़े मार रही है, कोई बंदा जन्म का दरवाजा खुला छोड़ा है। रोड इतनी ज्यादा गर्म हुई हुई है कि इसके ऊपर चल के ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोलों पे चल रहा हूँ। और अभी यहाँ पे ऑटो क्रॉस का ट्रैक बनाया जा रहा है, जितनी भी कोन्स हैं उनको रखा जा रहा है। कोन्स में आप लोगों को बता दूं कि उस्ताद जी इनका क्या मतलब होता है। अब फिलहाल ये 2 कोन्स आपके सामने हैं, तो आपने बीच में से गुजरना है। अगर आपकी कोन का मुंह इस साइड पे है, इसका मतलब है आपने सीधी वाली कोन की लेफ्ट साइड से गुजरना है। अगर इसका मुंह राइट साइड पे जैसे ये है, इसका मतलब है आपने इस वाली कोन के राइट साइड से गुजरना है। बहुत ही आसान और सिंपल से रूल्स होते हैं ऑटो क्रॉस के, कोई भी बंदा इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। आपके पास स्टॉक गाड़ी है, आप उसके साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके पास कोई मॉडिफाइड गाड़ी है, आप उसके साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो क्रॉस के अंदर आपकी गाड़ी की टॉप स्पीड मैटर नहीं करती, इसके अंदर आपकी गाड़ी की हैंडलिंग और ग्रिप मैटर करती है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज आपकी ड्राइविंग स्किल्स। इस बार रेडलाइन मोटरस्पोर्ट्स की तरफ से सिर्फ एक गाड़ी शिरकत कर रही है, जो कि है ये इक्के 2024 है। आप तमाम लोगों को इस गाड़ी का एक छोटा सा गेड़ा कराऊं तो उस्ताद जी इस गाड़ी के अंदर K24 इंजन है Y2 M3 ट्रांसमिशन के साथ। गाड़ी को फ्रंट पे और बैक पे दोनों सेमी स्लिक्स लगे हुए हैं नैन किंग के NS2R। गाड़ी के इंटीरियर के अंदर FT2 टाइप आर की ओरिजिनल बकेट सीट लगी हुई है और साथ में 6 स्पीड फॉरवर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन है। अब ऑटो क्रॉस में करना क्या होता है तो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। तो आपके ट्रैक के ऊपर कोन्स लगी होती है, पूरा ट्रैक बना होता है, आपने कोन्स के बीच में से उनके सजे खबे से गाड़ी गुजारनी होती है, और जो सबसे कम टाइम के अंदर पूरा लैप कवर करेगा वो विनर होता है। जिस वक्त ऑटो क्रॉस का ट्रैक बन रहा होता है उस वक्त ड्राइवर्स को इजाजत नहीं होती कि वो ट्रैक पे आए। ट्रैक बनने के बाद उनको इजाजत दी जाती है कि वो आके ट्रैक वॉक कर सकते हैं। ट्रैक वॉक का मतलब क्या होता है कि आपको एक दफा मौका दिया जाता है कि आप ट्रैक के ऊपर पैदल चलें, ट्रैक को देखें, उसको समझें और उसको याद करें। ट्रैक वॉक के अंदर आप सिर्फ पैदल चल सकते हैं, आप अपनी गाड़ी ट्रैक के ऊपर नहीं चला सकते। ट्रैक वॉक के बाद तमाम ड्राइवर्स को ब्रीफिंग दी जाएगी, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया जाएगा, और उसके बाद तमाम ड्राइवर्स को 3 से 4 चांसेस दिए जाएंगे अपना लैप मारने के। गाड़ी ट्रैक से बाहर निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 कोन्स हैं, गाड़ी इनके बीच में से निकालनी है, आप इसकी जगह गाड़ी साइड से निकाल देते हैं तो आप DNF हो जाएंगे। DNF बोले तो जी डिड नॉट फिनिश, और आपका वो पूरा लैप जाया हो जाएगा। पहले लैप के अंदर गाड़ी सुकून से चलाएं, ट्रैक को समझें, कोन्स को देखें। दूसरे लैप के अंदर आपने अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है। तीसरे और चौथे के अंदर तो आज ही आपने फुल टाइम अनी डाल देनी है कि या आर या पार। सारा ट्रैक यहाँ पे बन चुका है। अब तमाम गाड़ियों की टेक होगी। टेक में क्या चेक करते हैं कि उस्ताद जी आपका इंजन ऑयल तो नहीं लीक, आपकी गाड़ी ट्रैक पे भगाने के लिए सेफ है कि नहीं। अभी तमाम गाड़ियों की टेक की जाएगी और उसके बाद फिर इस इवेंट का आगाज किया जाएगा। गाड़ियों की कैटेगरीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले फ्रंट व्हील ड्राइव स्टॉक, इसके अंदर आपकी बिल्कुल स्टॉक गाड़ी आएगी जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं होगी। उसके बाद आता है फ्रंट व्हील ड्राइव प्रेप, इसके अंदर वो गाड़ियां आएंगी जिनके अंदर कॉइलोवर्स लगे हुए हैं, जिनके अंदर इंटरकूलर लगा हुआ है, जिनके अंदर टर्बो शर्बो लगा हुआ है, जिनके अंदर एयर इनटेक वगैरह लगा हुआ है। रियर व्हील ड्राइव
इसके अंदर प्रेप और स्टॉक दोनों एक ही कैटेगरी में है। ऑल व्हील ड्राइव कैटेगरी आती है, इसके अंदर भी स्टॉक और प्रेप एक साथ ही होंगी। की कार्स, इसके अंदर आपकी 660 सीसी सामोदानी आएंगी। इसके बाद नीचे आती जर्मन, इसके अंदर आपकी BMW होगी, मर्सिडीज होगी, AMG होगी, और सबसे आखिर में वुमन कैटेगरी, महिला के लिए। नाजरीन, तमाम गाड़ियां मैदान जंग में एंट्री मार चुकी हैं। हमारे साथ हमारे फ्रेंड इजाज साहब नाम से मौजूद हैं। भाई बताएं जी, क्या हाल चाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं भी A1। भाई की ड्रेसिंग चेक करें आप। क्या करें, मैं नन्ना मुन्ना रही हूँ। आज भी मम्मा ने तैयार करके भेजा है। ऐसी है। ये चेक करें जी, हमजा खिलाफ फ्रॉम शाहीन मॉडिफिकेशन। छाता ऐसे लेके फिर जैसे इसने काला हो जाना है। वो और कितना काला होना है, छाता किसी और को दे। उसके साथ साथ हमारे फ्रेंड अवैध साहब भी मौजूद हैं। इजाज साहब बताएं जी, आज आप क्या क्या लेके आए हैं? यार एक ये 88 करोल है, ठीक है, इसको E90 भी बोलते हैं, और इसके अंदर सेटअप है जी 2ZZG टोटा सेलिका का 2000 मॉडल का, ठीक है जी। और इसके साथ इसमें टक वायरिंग हुई हुई है, कोई लवर लगे हुए हैं। ओजी के हमने जो है वो व्हील्स का वो स्टाइल दिया हुआ है। इंटीरियर में थोड़े बहुत GT के मॉड्स हैं भाई ये इसके अंदर। आपने इंटीरियर में AC भी लगाया हुआ है? स्प्लिट AC भी लगा हुआ है, आपको दिखा। ये देखें जी, इसने गाड़ी के अंदर स्प्लिट AC लगवाया हुआ है। ये देखें, कौन सी कंपनी है? सैमसंग। वेरी नाइस। आपकी गाड़ी भाई प्रेप में भागेगी? हमारी यार स्टॉक कैटेगरी में भागनी चाहिए। स्टॉक में नहीं, प्रेप में भागेगी। कोई बात नहीं, हम प्रेप में भगा लेंगे, लेकिन हमने भगानी स्टॉक ही है। एक ये गाड़ी लेके आए हो, दूसरी कौन सी है? दूसरी एयर वाली 95 सिविक है, वो D16 पे है। ये उस्ताद जी इजाज साहब की दूसरी गाड़ी है, होंडा 95 एयर सस्पेंशन पे रेगा मास्टर के साथ। इसके अंदर इसने आउटडोर लगाया हुआ है। ये देखें, उसके अंदर स्प्लिट AC था, इसमें आउटडोर है। ये देखें जी, घूम ही जा रहा है, ऊपर 2 नंगे बच्चे भी बने हुए हैं। यहाँ पे मौजूद तमाम गाड़ियों का मैं आप लोगों को एक छोटा सा गेड़ा करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं खबी साइड से। तो यहाँ पे आप लोगों को एक खूबसूरत काले रंग के अंदर BMW Z3 नजर आती है। उसके बाद चिट्टे रंग के अंदर निसान नोट, चिट्टे रंग के अंदर सिविक X 1.8, ग्रे रंग के अंदर ईवो लॉन्सर एवोल्यूशन, उसके बाद लाल रंग के अंदर एक अदद और ईवो, उसके बाद BMW इजाज साहब आराम से की 88 2ZZ। उसके आगे देखें तो यहाँ पे आपको सिविक टाइप आर नजर आती है FK8, जिसके अंदर K20C आता है, 2000 सीसी टर्बोचार्ज इंजन। होंडा S2000 एक अदद, मर्सिडीज बेंज यूरो आर, मित्सुबिशी लॉन्सर, उसके बाद RX8 हमजा भाई की C63, उसके बाद राणा साहब की RX7 विद BMW की 8 स्पीड ट्रांसमिशन। उसके बाद इजाज साहब आराम से की एयर सस्पेंशन वाली 95 स्टॉक सिटी, स्टॉक सिविक एक अदद 350Z। उसके आगे राणा साहब की ट्यून्ड सिविक X टर्बो एक अदद MG नजर आती है। ये गाड़ी 235 व्हील है, रिबॉन खड़ी हुई है, एक अदद सेलिका नजर आती है। होंडा अकॉर्ड, मर्सिडीज बेंज, BMW M5, उसके आगे उस्ताद जी मर्सिडीज बेंज AMG KRG। इसको मैं KRG क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर K24 है। हमारे फ्रेंड की खूबसूरत इलेक्ट्रिक ब्लू के अंदर रिबॉन SI। उस्ताद जी इस गाड़ी के अंदर K20 टाइप पर इंजन है। उसके साथ देखें तो एक अदद सुजुकी स्विफ्ट, ग्रैंडी, मार्क एक्स, प्रीमियो, सोनाटा, रिबॉन, ओके फिट है ना, होंडा फिट, RX8, साबुनदानी। ये हमारे फ्रेंड्स की गाड़ियाँ, ये वाली डैफ स्टूडियो वालों की। उसके बाद एक 97 है, कोरे है, स्विफ्ट है, सिविक X है, और जो आखिर में खड़ी हुई ना वो राजा साहब की H23 नाइट्रस है। दाऊद भाई मौजूद हैं। उस्ताद जी कोई मोटिवेशनल बात कर दें। देखें जी, हम सब के सिमिलर ही शौक हैं जो सब यहाँ पे मौजूद हैं। इस तरह का ट्रैक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई है। अगर आप देखें कितना सेफ़ इन्वायरमेंट है, प्रोफेशनली लोग इसको हैंडल करते हैं। मेरा तो ये है कि सड़कों पे भगाने से अच्छा है कि आप इस ट्रैक पे आएँ, अपनी स्किल्स को पॉलिश करें। ऐसे गार्डन ने आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं तो चाहूँगा कि ये हर महीने होना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान से स्किल्स ड्राइवर्स को प्रमोट करें। और इस जैसा प्लेटफॉर्म हर शहर में होना चाहिए पाकिस्तान के, लेकिन लाहौरियों के पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो इसको अवेल करें। ये देखें जी, यहाँ पे तमाम बशिंदे ट्रैक वॉक कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे फ्रेंड एहसान अंसारी सब पे भारी मौजूद हैं। भाई बताएं जी, ट्रैक वॉक करके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। उधर मैं बैठा हुआ था, अच्छा भला आप मुझे उठा के वहाँ से ले आए। ना मैंने गाड़ी चलानी है, ना कोई फायदा है, ऐਵੇਂ मैं वॉक करी जा रहा हूँ। आपने पहले कहा नहीं था फिटनेस इज माय पैशन? नहीं, मैं ऐसी गलत बात नहीं कर सकता। देखिए जी, बंदा झूठ बोल रहा है। आज ये भी मैंने ट्रैक वॉक की है, और पिछली बारी की निस्बत ट्रैक काफ़ी मुश्किल है। ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं, ये थोड़ी कन्फ्यूजिंग वैरायटी है। अब इसका मतलब क्या है कि एक कौन उस्ताद यहाँ पड़ी हुई है, दूसरी कौन यहाँ पे पड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि आपने बीच में से गुजरना है, लेकिन सामने आपकी 4 कोने पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप अंदर से गुजर के खबे भी जा सकते हैं और साथ ही साथ सज्जे भी जा सकते हैं। इस बशिंदे के कारनामे चेक करें, पिछली बार इसने क्या काम किया। इसने नॉन LHD गाड़ी का बर्नआउट मारा है, यहाँ से निशान शुरू हो रहे हैं, और वो देखें जी
वो आगे तक जा रहे हैं। यार वुमेन कैटेगरी में कहता हूँ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये वो उस किस्म की स्पोर्ट है जिसमें ना कोई मर्द आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें गाड़ी चलानी है, एक्सेलरेटर दबाना, ब्रेक ही दबानी है। खिलाफ हो नहीं है ना है वो जो वीडियो पोस्ट करते ना बड़े गंदे गंदे मैसेज औरत मार्च से गाड़ी आनी आते। यार देखो मैं तो फेमिनिज्म के साथ इस तरह में ये वाला point इसका अकाउंट में मेंशन कर दूंगा, आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। तुम्हारा साथ अपने पास रखो बाबा, ये अगला बैनर तेरे ऊपर आ रहा है। जी यहाँ पे ऑटो क्रॉस सीज़न 2 की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहली कैटेगरी है वुमेंस कैटेगरी। इसमें तमाम महिला हिस्सा लेंगी। ये भी आ रही है सिविक 11 जन। अभी फुल आराम से गाड़ी को चलाया जा रहा है, ट्रैक को समझा जा रहा है। पहला लैप होता है इसीलिए कि आप गाड़ी सुकून से चलाएं, ट्रैक को समझें, उसके बाद नहीं डाल दें। अंदर बैठे भाई सारा कुछ समझा भी रहे हैं कि सज्जे होना है खब्बे होना है। ये तो चीटिंग है पुत्र। यहाँ पे गाड़ी बीच में खड़ी कर दी गई है। गाड़ी का मेरे ख्याल में कोई मसला आ गया। यार वुमेन कैटेगरी में कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। बॉन्ड चुके देखा जा रहा है अब। कोई नहीं जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वुमेन्स कैटेगरी की तीसरी गाड़ी। चलो शुक्र है कम से कम ये तो गाड़ी भगा रही हैं। हो गया, गाड़ी बह गई, बंद हो गई, गाड़ी कुएं में चली गई है, गाड़ी डेड। यार वुमेन कैटेगरी में कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। तकल्ला है स्टाइल। साबुनदानी कायकाज की कैटेगरी की शुरुआत हो चुकी है। नाइस। ये तो मेरे ख्याल में कोई बड़ा DNF की है। यार वुमेन कैटेगरी में कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ से ऐसे जाके घूम के फिर उन दोनों कॉन्स के बीच में से गुजरना था। हाँ जी, इसको कहते हैं बिग गेम। उसके बीच में से गुजर के लेफ्ट या राइट होना था। यार वुमेन कैटेगरी में कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। आज औरतों की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। पहले सिविक 11 जन रास्ते में खड़ी होगी, उसके बाद ये जो अल्टस थी ये भी खड़ी हो गई है, और वुमेन्स कैटेगरी शुरू होते साथ ही खत्म हो गई है। पिछली बारी के विनर हमजा फीज मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और फुल वैशी अंदाज में अपनी ईवो को चला रहे हैं। नाइस। नाइस, वेरी नाइस। पैरों की चीखें निकाल दी हैं। ये हो गया DNF, बचत होगी। भाई निर्वास करके अब बीच में से निकाल लेंगे। हाँ जी, ऐसे खूबसूरत करके। तेरी खैर। 660 सीसी सामुदानी कैटेगरी DNF। और तेरी खैर मुदीना हो जाएंगी। अब भाई DNF क्यों है? क्योंकि वहाँ से गुजर के आना था भाई, यहाँ से सीधे ही आ गए ऐसे। हमजा पॉइंट। नाइस, गुड। गाड़ी अच्छी भगा रहा है, स्पीड भी अच्छी मेंटेन की हुई है। नाइस, वेरी गुड लैप।
अभी तक का सबसे अच्छा रन। और इसी वजह से कहते हैं कि ट्रैक वॉक के वक्त आपने आंखें पाड़ के और दिमाग खोल के ट्रैक को देखना है। जैसे आप आंखें पाड़ के बच्चों को नहीं देखते, वैसे आपने ट्रैक को देखना है, और जैसे उनके बारे में सारी रात सोचते हैं वैसे ही आपने ट्रैक के बारे में सोचना है। आप बस ये 2 काम कर लें, आपका कभी DNF नहीं होगा। जर्मन कैटेगरी की शुरुआत हो चुकी है। मर्सिडीज बेंज AMG। गाड़ी का वजूद इतना बड़ा है, फोन में से गुजारना वादू ही औखा काम है। कन्वर्टेबल मर्सिडीज, ये शादी वाली है, AMG नहीं है। नाइस हैंडलिंग। होंडा S2000। स्टॉक 350G। हम क्या यहाँ पे मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं अपनी 2GR मार्क X के साथ, और ये हो गए DNF। उस्ताद जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है इनको ट्रैक में थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कॉन्स ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग DNF हो रहे हैं। वहाँ पे गाड़ियाँ DNF हो रही हैं, वहाँ पे गाड़ी खराब हो गई है, ये बंदा बखरा लम्बा पड़ा हुआ है। टेंशन ही कोई नहीं। What can I say? पूरा दिन चिल वाइब्स। Honestly यार, ये बेस्ट है। स्कूल में बोलते मिठे चौल। Don't take tension. Smoke Benson. Yes. ए उस्ताद जी, यहाँ पे एक और गाड़ी कोमे में चली गई है। मैं 35 सेकंड में यहाँ पे ये नीचे चिमटा टूट गया, मुझे लगता है। आहो, चिमटा टूट गया मुझे लगता है। हाँ, गाड़ी का बॉल जॉइंट बाहर आ गया है, जिसकी वजह से वो जाकर रिम के साथ चिपकता रहा है। और ये उस्ताद जी रिम की हस्ती हैं, ये भी अब गाड़ी को चुकने लगे हैं लिफ्टर के साथ। एयर सस्पेंशन। तुर गए यार मोहब्बता वाले। H23 नेट्रस। इस गाड़ी का रन देखने का मजा है, रन देखने का और आवाज सुनने का। वेरी नाइस, गुड रन। K24 के 2000 हैच। इजाज साहब आराम से अपनी 288 के साथ। अभी तक सारा कुछ सही चल रहा है, अब अल्लाह करे आगे भी चले। वेरी नाइस। इजाज साहब आराम से। ये उस्ताद जी आपके दाई बार उड़ते हुए आ रही है। नाइस।
इस्लामाबाद ऑटो क्रॉस में ये गाड़ी विनर थी, फ्रंट व्हील ड्राइव प्रेप में। गाड़ी लेफ्ट है, गुड रन। जगती फिर आवाज। अब सही चल रहा है किस मोड पे? लो उस्ताद जी, राउंड नंबर 2 की शुरुआत हो चुकी है। पहले राउंड के अंदर तकरीबन कोई 90% गाड़ियाँ DNF हुई हैं। अब देखते हैं दूसरे राउंड में क्या होता है। आपका भरा यहाँ पे ट्रैक के बीच में इस डब्बे के ऊपर लम्बा पड़ा हुआ है। लो जी, एक बार फिर वुमेंस कैटेगरी ईवो। फुल सुकून लाइफ स्टाइल ते कौन गई। अभी फ्रेश न्यूज़ आई है कि एक कौन उड़ाने के बाद महिला साहब यहाँ पे DNF हो गई हैं। यार वुमेन कैटेगरी में कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। सिविक 11 जन 10 की स्पीड पे रन किया जा रहा है। वुमेन्स कैटेगरी फॉर यू। लो जी, बिग गेम। ये भी DNF हो गई, वो भी 10 की स्पीड पे। यार वुमेन कैटेगरी में कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। ये होती है गेम, बड़ी गेम किंग जी। इस कौन के बीच में से गुजर के आना था बाजी, वहाँ से घूम के गुजर गई। ये वुमेंस कैटेगरी की वजह से वहाँ पे अब टायर रख दिए गए हैं। पूरा ट्रैक अब टायरों से बाहर रहे हैं ताकि जो महिला हजरात हैं उनको कन्फ्यूजन ना हो कि उस्ताद जी सजी साइड से गुजरना है या फिर खब्बी साइड से। हमजा फीस Bashira. Big game. DNF. BMW M5 इस बार फुल वैसी होते हुए हम पीछे हो जाए। ये चेक करें जी, किंग ऑफ द गेम बॉस, मैरान फॉर यू 800 सीसी ट्विन टर्बो। ये होती है गेम। अब अगर ये मैरान ऑटो क्रॉस कर सकती है तो कोई भी चीज़ ऑटो क्रॉस कर सकती है। सलीका BLM जी। एक बार फिर H23 एड्रेस।
उस्ताद जी रात के 1:09 हो रहे हैं और अब जाके सेकंड राउंड का अख्ताम हुआ है। अब इसके बाद तीसरा राउंड भी है। मेरी उस्ताद जी यहाँ पे हो गए बस, और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।